गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी सिलेबस का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो तो बाद की बात है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होता है। तो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशंस जो होती हैं, इसको हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास कैसी बनती है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल को मिला के बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 5x, इसमें 5 हमारे पास क्या है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन जो है जिसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स को मिला के बनता है, जिसमें ऑपरेशन लगते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के। तो इनको मिला के हमारे पास बनती है अलजेब्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 7। तो ये है हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन। बट हम एक बात देखी हमने कि इस चैप्टर में लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, जो कि एक x है और एक y है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। लीनियर इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल होता है वो एक ही होता है। जैसे ये एग्जांपल किया 2x + 7 = 0, तो इसमें वेरिएबल है हमारे पास x, एक ही वेरिएबल है। और ये जो मैंने ऊपर दिया था एग्जांपल 2x + 5y = 7, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, जिसको हम बोलेंगे, इसमें भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये आया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज निकालना सीखेंगे कि किस तरह वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3x = 2x + 18। 3x = 2x + 18। तो इनको करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें इंटरचेंज साइन का पता होना चाहिए। मान लो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई साइन जाता है तो वो कैसे चेंज होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्लस में टर्म है, मान लो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे जाके वो प्लस की 2 बन जाती है। यहाँ पे मान लो प्लस की कोई टर्म है तो वो राइट हैंड साथ जाके माइनस की बन जाती है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे 2x है तो वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी। अगर मान लो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। और यहाँ पे कोई टर्म डिवाइड में है और तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये थे आपके पास कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिए। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे था 3x = 2x + 18। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने बोला कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए जिनके साथ वेरिएबल्स है उनको हम एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, एक दूसरी साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे है 3x और
राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 के साथ वेरिएबल, तो 2 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब राइट हैंड साइड में कोई टर्म प्लस की हो तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की बन जाती है। तो यहाँ पे है 2x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके बन जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे बचा हमारे पास 18। अब इनको कर दो माइनस, 3x में से 2x माइनस किए, हमारे पास बचा 1x इजिकल टू 18। इसको हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब हमें बोलना है कि इसको साथ में चेक भी करना है, चेक योर रिजल्ट की जो हमारी वैल्यू आई वो सही है या गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें गिवन दी गई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 × 18 इजिकल टू 2 × 18। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 18 पुट किया और बाकी का वैसे ही उतार दिया, प्लस 18। तो ये आ गया हमारे पास 3 × 18 एंड 2 × 18 प्लस 18। 3 × 18 इज 54 एंड 18 2 ज़ा 36 प्लस 18। तो ये हमारे पास आ गया 54 और इनको प्लस करके भी आ गया 54। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। तो ये था आपका सॉल्यूशन। इसको करने का एक और तरीका है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 3x है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई में इसको काटने के लिए मुझे डिवाइड में 3 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी 3 से। यहाँ पे वेरिएबल के साथ 2 है तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो उस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट तरीका तो इसी से करना है। बस इनके ये रूल्स पता होने चाहिए कि जो साइन है वो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाते हैं, एक तरफ माइनस की हो दूसरी तरफ प्लस की हो जाते हैं, और एक तरफ प्लस की हो तो दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इधर मल्टीप्लाई का हो तो वो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाता है, यहाँ डिवाइड में हो तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है राइट हैंड साइड में जाके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। इसी तरह हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम ही है, तो वो आप लोग खुद ही ट्राई करोगे। जो नहीं आएगा वो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। वो थोड़ा सा ब्रैकेट वाला है तो उसको ओपन करना सिखा देते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। 8x + 4 इज इक्वल टू 3 × x - 1 + 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है जी, सबसे पहले बोर्ड मास का फार्मूला सभी ने पढ़ा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो बाकी का एज इट इज़ वैसे ही उतार देना है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को ओपन करना है जी। मुझे यहाँ पे 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। आगे माइनस है, माइनस लगा दो। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 × 1 = 3 प्लस 7। बाकी के स्टेप सेम है, जैसे कि जिनके साथ वेरिएबल है उनको एक तरफ ले आओ, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे 3x है, इसको मैं ले आऊँगी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 4 कांस्टेंट, इसको ले जाऊँगी दूसरी साइड। तो यहाँ पे बन गया 8x, ये 3x यहाँ पे प्लस का है, इधर आके बन जाएगा माइनस का 3x इजिकल टू, इस साइड जो बचा उसको वैसे उतार देते हैं, -3 + 7। यहाँ पे है प्लस का 4, इस तरफ जाके बन जाएगा माइनस का 4। अब चेक कर लो, सारी टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब इसको कर लो सॉल्व। 8x में से 3x माइनस किया, हमारे पास बचा 5x। यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस माइनस जो प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है जी। तो माइनस माइनस -3 -4 -7 बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ, मेरे पास बन गया माइनस का 7 और ये आ गया प्लस का 7। 5x इजिकल टू 5x इजिकल टू, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन वो लगता है जो बड़ी टर्म के साथ। तो यहाँ तो दोनों कॉमन ही है, तो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट जाएगी। 7 - 7 0। x इजिकल टू 0.5। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा, इजिकल टू 0, ठीक है जी। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें।
ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देते हैं, या इस इक्वेशन में क्योंकि इसको हमने ओपन किया तो इसी में पुट करते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 × 0 + 4 इज इक्वल टू 3 × 0 - 3 + 7। 8 × 0 0 + 4 इज इक्वल टू 3 × 0 0 - 3 प्लस का 7। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इधर माइनस का 3 प्लस का 7। हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, और जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है तो वो लगता है। यहाँ पे बड़ी टर्म का साइन प्लस का है तो प्लस में आएगा। 7 में से 3 माइनस किए 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। एक मैं आपको करवा देती हूँ इसका डिवाइड का क्वेश्चन नंबर 8, वो एलसीएम वाला, इसलिए उसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जब भी टर्म फ्रैक्शन में आए तो उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे दोनों साइड एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आ गया, प्लस 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आया, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15 और 1 का एलसीएम आ गया 15। 15 से 15 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से 7x को मल्टीप्लाई किया 7x आ गया, प्लस 1 से 15 को डिवाइड किया 15 ही आया, और 15 से 3 को मल्टीप्लाई किया डेट इज 45। जी अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x + 3, तो मैं ये डिवाइड में है, इसको ले जाती हूँ इधर मल्टीप्लाई में। ये चला गया इधर 3 7x + 45, और यहाँ था 15, उसको वैसे रहने दिया। 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब हम इस 5 को ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, ये बन जाएगा 2x + 3, और ये आ गया 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कट कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। 7x + 45। अब इसको ओपन कर दो, 5 2 = 10x + 5 3 = 15 इज इक्वल टू 7x + 45। 7x + 45। अब सिंपल इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल वाले इक्वेशंस को एक तरफ ले आओ, टर्म्स को, और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ। 10x माइनस ये प्लस का है, यहाँ के बन गया माइनस का। इधर 45 है, 15 यहाँ प्लस का है, इसको ले गए दूसरी तरफ कांस्टेंट वाली तरफ, यहाँ कर दिया माइनस। 10 में से 7 माइनस किए 3x, 45 में से 15 माइनस किया कितना आएगा 30, और x की वैल्यू आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। 3 1 = 3, 3 10 = 30 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम इसको इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करके लिखा है ना, तो सही रहेगा, इसको ईजी रहेगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू 10 × 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 7 × 10 प्लस 45। 10 × 10 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 70 प्लस 45। प्लस कर दो जी इनको, इधर बन जाएगा 115 और इधर भी बन जाएगा 115। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है जी। बाकी के जो पार्ट्स हैं इनके वो आपने खुद करने हैं। जो मैंने टफ थे वो मैंने करवा दिए, जो मुझे लगता था अलग अलग तरीके से किए जाने थे वो मैंने करवा दिए। ये वाला ब्रैकेट ओपन करना सिखा दिया, एलसीएम वाला बता दिया, एक सिंपल बता दिया। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करोगे, जो नहीं आएगा वो मुझे बता देना, वो मैं आपको फिर से डाल दूँगी या फिर से समझा दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू।